Hi everyone, my name is Dietitian Ankita and I am onco nutritionist at zenonco.io. Today आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स. सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड काफ़ी ज़्यादा कम बात होती है एंड मेरे पास काफ़ी रेयर पेशेंट्स आते हैं जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए प्लान होते हैं. सो सबसे पहले जानते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किन केसेस में होता है. सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट उन केसेस में होता है जैसे कि मल्टीपल मायलोमा, AML, ALL, CLL, ल्यूकेमियाज, लिम्फोमास. ये दोनों में ही हो सकता है, अडल्ट्स में भी और बच्चों में भी हो सकता है. ये 3 टाइप्स का होता है जिसमें कि ऑटोलोगस, जैसे कि जब हम सेम पर्सन जो अपना ही बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है. एलोजेनिक, जिसमें कि आप किसी जो डोनर होता है उसका बोन मैरो होता है. एंड सिनर्जिक, जिसमें कि आपके आइडेंटिकल ट्विन्स अगर हैं तो आप उससे ट्रांसप्लांट हो सकता है. बट इसमें जो डाइट का रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एक प्री होता है और एक पोस्ट ट्रांसप्लांट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्चुअली इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है. वाई? बिकॉज ये जो ट्रीटमेंट होता है इसमें एक तो अग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि कीमो, रेडिएशन के मल्टीपल साइकिल्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिए जाते हैं. एंड इवन आफ्टर दैट पेशेंट जो होता है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है. एक डिफरेंट यूनिट होती है जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट होती है, जो कि एक सेपरेट यूनिट होती है. किसी भी हॉस्पिटल में भी अगर आप जाएंगे तो उसको डिफरेंटली स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट्स, गाउन्स या फिर बेड्स वगैरह, एक डिफरेंट यूनिट ऑल टुगेदर होता है. उनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली देखा जाता है. रूम्स होते हैं जो कि प्रॉपरली बार बार स्टराइल किए जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट्स के. सो सिमिलरली हमें डाइट में भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा. जो भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए प्लान किए जाते हैं, सो उनका पहले प्रॉपरली न्यूट्रिशन असेसमेंट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट का एक स्कोर कितना है, पेशेंट पहले न्यूट्रिशनली कितना ज़्यादा फिट है, फिट फॉर ट्रांसप्लांट है, जिसमें उनका पूरा एक डिटेल्ड वर्जन होता है जिसमें हम उनका प्लान करते हैं कि उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है, आर दे रेडी फॉर द ट्रांसप्लांट. अगर वो नहीं होते हैं तो वी प्लान अ डाइट, हम उनको रेडी करते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि कई बार ट्रांसप्लांट से पहले भी पेशेंट्स का न्यूट्रिशन इंटेक बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अग्रेसिव कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी पेशेंट्स का इंटेक कम हो जाता है, वो नहीं खा पाते. सो उनका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो हम इंक्रीज करते हैं एंड उनका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो हम इंक्रीज करते हैं, ताकि हम उनको प्रिपेयर कर पाएँ ट्रांसप्लांट के लिए. एंड उनको लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बात करी है, जब हम उनको एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है. तो उसको बूस्ट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट फूड में इंक्लूड करते हैं, ताकि एंड लॉट ऑफ फ्लूइड्स इनटेक शुड बी गिवन बिफोर BMT इज प्लान्ड. अब ये तो हमने बात करी प्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट, दैट इज प्री BMT. पोस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अब जब पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया है, इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी डाइट क्लोजली मॉनिटर करें, क्योंकि इसके बाद उनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, दे आर एट रिस्क. एंड after bone marrow transplant, even the doctors take the closely monitoring of their parameters, their sodium, potassium, their sugar levels. उनको फीवर तो नहीं हो रहा है, दे यूजुअली वो फॉलो करते हैं न्यूट्रोपेनिक डाइट. न्यूट्रोपेनिक डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें हम उनको ऐसा फूड देते हैं जो कि बिल्कुल भी रॉ फूड नहीं है, जो कि उनकी डाइट में जो कि प्रॉपरली कुक्ड फूड है, फ्रेश फूड है, जिसमें बिल्कुल भी पैथोजेंस उनकी बॉडी में एंटर ना कर पाएँ, क्योंकि उनकी बॉडी हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है.
क्योंकि उन्होंने जस्ट अभी ट्रांसप्लांट हुआ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको वही फूड दें जो कि फ्रेशली कुक्ड है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। एंड अभी क्योंकि उनकी बॉडी में एक नई चीज़ एडजस्ट हो रही है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट टिल द टाइम उनका गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं है, उनको कोई फीवर नहीं है। सो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अबाउट 30 days का टाइम, 1 month की, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स कंडीशन कितना टाइम लगता है। सो वी गिव दैट टाइम, वी गिव दैट ऑब्जर्वेशन टाइम टू द पेशेंट टू एडजस्ट विद द बॉडी। एंड उसके हिसाब से हम प्लान करके पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। उनकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कई बार अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन ऑल्सो इट हैपन्स दैट उनको पैरेंटल न्यूट्रिशन या टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन जैसे कि TPN वगैरह पे भी रखना पड़ता है कई बार। सो टू मेक देम स्टेबलाइज, टू मेक देम स्टेबल, वी हैव टू क्लोजली मॉनिटर देम, वी हैव टू सी दैट कि उनको डाइट अच्छे से हो रहा है, कोई गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट नहीं है। क्योंकि कई बार रेगुलर नोजिया रहता है पेशेंट्स को अबाउट अ वीक टाइम, मे बी समटाइम्स उनको 15-15 दिन तक नोजिया कांस्टेंट रहता है। तो डॉक्टर्स उनको कई बार लिक्विड्स पे डालते हैं, कई बार हम लोग उनकी डाइट्स को चेंज करते हैं। सो ऐसे करके हमको उनकी डाइट को रेगुलर ऑन अ डेली बेसिस मॉनिटर करना है। सो उसमें उस टाइम पे हमको उनको कोई भी चीज़ रॉ देना नहीं है, हमको उनको कोई भी फ्रूट्स या कोई भी अनकुक्ड वेजिटेबल्स, अनकुक्ड फूड नहीं देना है। उनको हमें प्रॉपरली वॉश्ड, प्रॉपरली कुक्ड वेजिटेबल्स, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड्स देना इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस फूड्स नहीं देते हैं। सो एक प्रॉपर एक डाइटरी रिजीम फॉलो करते हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर देम टू हैव MCT ऑयल जो उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, दैट इज मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, दैट वुड हेल्प for the proper absorption after the bone marrow transplant. कैलोरीज भी उनको अगर हम फूड्स में दें ताकि उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। ऑल्सो द फैट्स, ऑल्सो द प्रोटीन्स, वी गिव सप्लीमेंटेशन, एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंटेशन जो कि हम देते हैं उनको, प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स आर गिवन। वी गिव समटाइम्स द एक्स्ट्रा फ्लूइड्स आर गिवन टू देम जो कि उनको रेगुलर बेसिस पे रिक्वायर्ड होता है। सो ताकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी इम्प्रूव हो, एंटीऑक्सीडेंट्स आर गिवन एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग इज डन। सो दिस इज हाउ, इस तरीके से हम पेशेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के, एंड दिस इज हाउ देयर डाइट इज टेकन केयर ऑफ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक BMT पेशेंट को क्या क्या चीज़ें देते हैं नोजिया वॉमिटिंग वगैरह कंट्रोल करने के लिए, कैलोरीज एंड प्रोटीन्स इनटेक मैनेज करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।